नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं अपना सबसे फेवरेट चैनल डियर अभय सर। आज हम लोग पीसीएस परीक्षा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 का सेकेंड जो पार्ट होता है समान अध्ययन का, उसमें जो गणित के जो प्रश्न आए हुए हैं उन सारे प्रश्नों का आज हम डिस्कशन कराएंगे। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सटीक तरीके से, ताकि आप आसानी से अपने सभी प्रश्नों को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा हर टॉपिक का। इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इसी पैटर्न के हैं। जैसे कि हमने रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन बनाया था पहले से, ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही साथ आपका कुछ और क्वेश्चन डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बाकी कुछ पोर्शन हम नहीं पढ़ाए थे वो भी पूछे गए हैं। तो वो हम पढ़ाते या हम ऑफलाइन बैच में जब भी पढ़ाते हैं तो वो सारी चीज़ें बहुत पहले से भी मैं विद्यार्थियों को बता रखा है। तो चलिए आज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एक क्वेश्चन करके लेते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहा पूछा गया था, ठीक है, कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 32 सेमी तथा 24 सेमी है। तो उसका परिमाप क्या होगा? ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 68 है, सीरीज ए, ठीक है ना, उसका है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 50 सेमी, दूसरा ऑप्शन है 60 सेमी, और तीसरा ऑप्शन है 70 सेमी, और चौथा ऑप्शन है 80 सेमी। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, आप सभी के बीच इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए, कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 32 और 24, तो इसका परिमाप क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इसका परिमाप क्या होगा? तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो सबसे पहले भुजाएं कैसे निकलेंगी? समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो अगर 90 डिग्री पर काटते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मैं बना रहा हूँ, देखिए, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, ठीक, ए बी सी एंड डी। अब इसकी एक भुजा मैंने मान लिया, ये विकर्ण है BD की भुजा मैंने मान लिया 32 सेंटीमीटर, और AC की भुजा मैंने मान लिया 24 सेंटीमीटर। ठीक, तो 32 का आधा करेंगे, मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, ठीक है ना। तो OB का लेंथ अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 24 का आधा क्या हो जाएगा? O से C तक, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने वो माना है। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो जब 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का जब आप स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो कितना आएगा? 265।
256 अब 12 का स्क्वायर करेंगे 144। जब दोनों को ऐड कर देंगे 0 0 और यहाँ कितना हो गया 4, तो 400 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 इसकी भुजा पता हो गई। तो चूंकि सम चतुर्भुज है तो सारी भुजाएं 20-20 होगा, तो इसलिए इसका जो परिमाप होगा वो परिमाप जो होता है सारे भुजाओं का 4 गुना, यानी 4 × 20 = 80 सेंटीमीटर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ध्यान से देखिए, काफ़ी क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं, और जो मैं पढ़ाता हूँ विश्वास मानिए वही सब क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इतना समय नहीं होता कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपको आया ही ना। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन रीजनिंग का है, मैं आप लोगों को कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन क्या है कि 61 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ होता है, तो छूट की दर क्या होगी? छूट की दर क्या होगी, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया। कह रहे एक दुकानदार किसी वस्तु का ठीक है ना, वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ होता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है। मान लिया सीपी क्या है 100, ठीक, इस पर 20% का वो क्या करता है, बढ़ा के लिखता है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 120। ठीक, अब मान लिया कि इस पर हमें x% का डिस्काउंट दे रहा है, x% का डिस्काउंट दे रहा है, तो लिखेंगे 100 माइनस x/100, और ये किसके बराबर हो जाएगा? छूट देने पर भी वो कितना का लाभ कमाता है, वो कितने का लाभ कमा रहा है? 180 का, मतलब 8% का, तो यहाँ पे क्या हो जाए 108/100। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया ना जी। 8% का मतलब क्या होगा, 108 हो गया ना, तो 8% का, तो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको 12 9 कितना होगा 108, यानी आपका क्या होगा 100 माइनस x = 90।
ठीक। तो आप देख रहे हैं 10% का छूट वो दे रहा है, तो इस तरीके से इसका रिजल्ट आ गया 10%। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए 100% मान लिया सीपी, उसको 20% चूँकि बढ़ा कर लिख रहा है तो मार्क प्राइस क्या है 120। अब 120 पे हमने मान लिया x% का छूट दिया, तो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है 8% का। तो 8% किस पर, सीपी पर ना, तो 108 लिखें, 108 बराबर एमपी के हो जाएगा। और इसको 0 से 0 कैंसिल किया, 12 9 108 होता है, 10 मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से सॉल्व किया, 10% का वो छूट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10% का छूट। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते जाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और था कि यदि प्लस का अर्थ डिवीजन, माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ माइनस का अर्थ गुणा, गुणे का अर्थ प्लस, और प्लस डिवीजन का अर्थ है माइनस, तब क्वेश्चन कह रहा है 6 डिवाइड दिस मल्टीप्लाइड दिस प्लस दिस इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है डिवीजन, प्लस का अर्थ क्या है माइनस, डिवीजन का अर्थ क्या है माइनस। तो देखिए डिवीजन है ना, तो डिवीजन को हम माइनस लिख लेते हैं। और देखिए माइनस का अर्थ क्या है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। और गुणे का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। और प्लस का अर्थ क्या है डिवीजन, तो हम यहाँ कर लेते हैं। अब हम अप्लाई करेंगे बॉड मास, ठीक है ना। तो बॉड मास अप्लाई करेंगे तो इसका टोटल रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। और जब 2 हो गया तो अब 2 हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करें, 2 हो गया, और जब इसको इसमें देखिए 2 हो गया तो +2 हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 40, और देखिए 40 हो गया, अब +2 और +6 कितना हो गया +8, और -40 में से जब +8 को घटाएंगे तो -32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सब पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा 2020 का सलूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं और ध्यान से देखते रहिए आप, बस आपको देखना है, हम सारे क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड रिलेशन का है। मैं बता दूं, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं। यदि A, B की बहन है, मैं बार बार कह रहा था ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। B, C, B की माँ है, D, C का पिता है, ठीक, पिता है, E, D की माँ है, तब A का D से क्या संबंध है। ठीक है, A का D से। चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं। A B की बहन है, A जो है वो बहन है B की। ठीक है, B का जेंडर नहीं पता है तो प्लस माइनस कर दिया। ठीक है, आप इस सारे वीडियो को, अगर आपको ब्लड रिलेशन अच्छा से सीखना है तो हमारे सारे वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अब कह रहा है कि A, B की बहन है, C B की माँ है। ठीक है ना, जो C है वह B की क्या है, माँ। ठीक, D, C का पिता है। D जो है यहाँ पे जो D है, D इसके ऊपर आएगा,
वो डी हो गया, वो सी का क्या है, पिता है। अब सी का पिता है, इसका मतलब इसका ये क्या हो जाएगा, नाना, दोनों के लिए नाना हो जाएगा। अब कह रहा है ई कामा डी की माँ है, ई जो है वह डी की माँ है, डी की ई जो है वह क्या है, डी की माँ है, यानी माँ है, ठीक है ना। तो देखिए अब नाना का ये क्या हो गया, नाना की माँ हो गई, मतलब इसके लिए तो नाना की माँ हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि डी का ए से, ठीक है ना, डी का ए से, डी का ए से, तो हमारा रिलेशन तो इसी के बीच में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो डी भाई, तो ये तो डी हो गया, डी ए का डी से, तो आप देख रहे हो उल्टा चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चूँकि ये पोती हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पोती हो जाएगी, या नातिन होता है लेकिन ऑप्शन में पोती है, नातिन नहीं है, तो पोती इसका क्या हो जाएगा आंसर, पोती, ठीक है ना। ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कह रहा है कि डी का ए से क्या संबंध, इसलिए पोती इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, उसका सलूशन बता रहा हूँ, पोती, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो भाई ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो हमेशा से का के तरफ चलते हैं। तो चूँकि यह नाना है इसके लिए, तो अब इसके लिए भी नाना है, तो अगर उल्टा देखें नाने की तरफ से इस रिश्ते को देखें तो ये क्या हो जाएगा, पोती, ए जो है पोती हो जाएगा, क्योंकि ये लड़की है इसलिए, लड़का होता तो पोता हो जाता। चलिए और क्वेश्चन कराते हैं, देखते जाइए, ठीक है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको, टेंशन नहीं लेना है, बहुत आराम से मस्ती से, बिल्कुल घबराना ही नहीं है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये सब क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं, जो मैं जितने वीडियो अभी अपलोड किया हूँ उतने में ही है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक और क्वेश्चन 43 है, 43 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। 43 ये कह रहा है कि रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक। एक किमी चलने के बाद वह दक्षिण ओर मुड़ जाता है, वह दक्षिण ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना, मुड़ जाता है, और 5 किमी पुनः चलता है, और 5 किमी पुनः चलता है, ठीक है। पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता, और 2 किमी चलता है, और 2 किमी चलता है, अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, अंतिम बार वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और 9 किमी चलता है, 9 किमी चलता है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है, ठीक, ये क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन है, रवि जो है पूर्व की ओर चलना प्रारंभ कर, तो 1 किमी चलने के बाद मुड़ जाता। देखिए मैं बनाता हूँ, रवि जो है ओरिजिन से चल रहा है, 1 किलोमीटर चला, और 1 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता, मुड़ जाता 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला,
मान लिया चला था, पुनः पूर्व की ओर मुड़ जाता है, मुड़ा पूर्व की ओर, ठीक, और पुनः पूर्व की ओर मुड़कर 2 किमी चलता है, 2 किमी चला, ठीक। अब कह रहा है वह उत्तर की ओर 9 किमी चलता है, चलो 9 किमी उत्तर की ओर चला दो। तो देखिए 5 तो यहाँ से यहाँ तक इसके पैरेलल आ जाएगा और 4 और चलेगा, तो ये तो वैल्यू 4 हो गई ना। चूँकि हमें प्रारंभ से कितनी दूरी पर है हम ये निकालना। देखिए ये 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला, 1 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर इसके पैरेलल ये 2 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी लंबाई 4 हो गई और आधार कितना हो गया 3। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 3 का स्क्वायर करोगे 9, 16 9 कितना 25, 25 का वर्गमूल 5, यही इसका आंसर है। 5 किलोमीटर वह चला। अगर आपसे पूछता कि वो किस दिशा में है, प्रारंभ से वो किस दिशा में है, तो आप लिखेंगे प्रारंभ से वो क्या हो जाए, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में है। लेकिन आपसे पूछा है कि वो कितनी दूरी चला, तो प्रारंभ से कितनी दूरी पे, तो 5 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं सब करा दूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो फिर अपलोड होने में दिक्कत होती है। बस आज इतना ही, वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है। आप सभी सहयोग समर्थन दीजिए तो विश्वास मानिए लाइव क्लास में सारे सोल्यूशन में एक साथ दे दूंगा, ठीक है। किसी भी उसका आप लोग सपोर्ट करिए। सारे चैनल, सारे वीडियो को मेरे देख लीजिए, जितने भी बनाया है सभी उसी से पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।